Dear students, our next topic is measurement of length. Up to 10th class, we were writing the results of different calculations in normal way. For example, length is equal to 739.2 meter, mass is equal to 55.2 kilogram, area is equal to 104 meter square, volume is equal to 202.4 meter cube, etc. अब तक हम हमारी कैलकुलेशंस के रिज़ल्ट को नॉर्मल वे में लिखते आए हैं. नाउ वी हैव टू राइट these results in scientific notation. In scientific notation, we will write any value in the form of a into 10 power b. अब हमें इन वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, और किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब है कि हम उसे a इंटू 10 पावर b की फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पर a एक नंबर है जो 1 और 10 के बीच में होता है. दैट इज़ 1 इज़ लेस देन a लेस देन 10, a शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10. a की वैल्यू 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए. एंड b पावर ऑफ 10 कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर. 10 की पावर b जो है वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, we will write above values in scientific notation as length is equal to 739.2 meter equal 7.392 into 10 power 2 meter. Mass is equal to 55.2 kilogram equal to 5.52 into 10 power 1 kilogram. Area is equal to 104 meter square equal to 1.04 into 10 power 2 meter square. Volume is equal to 202.4 meter cube is equal to 2.024 into 10 power 2 meter cube, and so on. Here you can see a is greater than 1 but less than 10 in all cases, and b that is power of 10 is an integer. तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हैं वो सारी a इंटू 10 पावर b की फॉर्म में हैं, और जो a नंबर है वो 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा है, और पावर b जो है वो इंटीजर है. तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसे हम a इंटू 10 पावर b की फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पर a 1 और 10 के बीच में होता है, और b कोई भी एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. नेक्स्ट, आल्सो इन योर प्रीवियस स्टडी यू मस्ट हैव राउंडेड ऑफ द वैल्यूज़. आपने पिछली क्लासेस में कुछ वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना भी सीखा होगा. हेयर अगेन वी विल राउंड ऑफ द वैल्यूज़ बट टू नियरेस्ट पावर ऑफ 10. यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ हम वैल्यूज़ को नियरेस्ट पावर ऑफ 10 मतलब उनके नज़दीक आने वाली 10 की पावर की तरफ राउंड ऑफ करेंगे. जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 into 10 power minus 31 kilogram. If we round off this value to nearest power of 10, result will be 10 into 10 power 31, 10 into 10 power minus 31, that is 10 power minus 30 kilogram. यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम है. अगर हम इसको नियरेस्ट पावर ऑफ 10 की तरफ राउंड ऑफ करते हैं तो 9.11 की जगह हम 10 लिखेंगे, और इनटू में 10 पावर 31 माइनस 31 है ही, तो कुल मिलाकर ये रिज़ल्ट 10 पावर माइनस 30 किलोग्राम बन जाएगा. ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट पावर ऑफ 10 वी विल गेट 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर जो 3 है इसको हमने छोड़ दिया, और जो 10 पावर 8 है उसको लिखा गया है. 3 को छोड़ने का कारण है वो आपको आगे पता लग जाएगा अभी. मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट पावर ऑफ 10 वी गेट 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. यहाँ पर 1.66 को भी छोड़ दिया गया है. उसका कारण क्या है, उसके लिए आपको रूल फॉर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ये देखना होगा. फर्स्ट, इफ़ a इज़ लेस देन इक्वल टू रूट 10, दैट इज़ a लेस देन इक्वल टू 3.16. अगर a की वैल्यू रूट 10 से कम या उसके बराबर है,
मतलब अगर a की वैल्यू 3.16 से छोटी या उसके बराबर है देन वी डू नॉट चेंज द पावर ऑफ 10, तो हम पावर ऑफ 10 को चेंज नहीं करते और उस वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन में 1.66 था, तो 1.66 3.16 से कम है, इस वैल्यू को हमने छोड़ दिया और 10 की पावर को हमने चेंज नहीं किया। इफ a is greater than root 10, that is a greater than 3.16, then to round off to nearest power of 10 we increase power of 10 by 1। जब a की वैल्यू रूट 10 से बड़ी होती है या 3.16 से बड़ी होती है तो नियरेस्ट पावर ऑफ 10 की तरफ राउंड ऑफ करते वक्त हम 10 की पावर को एक बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम था, तो वहाँ पर a की वैल्यू 9.11 थी जो 3.16 से बड़ी है, इसलिए राउंड ऑफ करते वक्त हमने 10 की पावर को एक बढ़ा दिया, 10 पावर माइनस 31 की जगह हमने 10 पावर माइनस 30 किलोग्राम कर दिया। तो इस तरह से आपको नंबर को नियरेस्ट पावर ऑफ 10 पर राउंड ऑफ करना होता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू नियरेस्ट पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को नियरेस्ट पावर ऑफ 10 तक राउंड ऑफ करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस वैल्यू को हम क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 10 पावर माइनस 30 किलोग्राम। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 10 पावर माइनस 30। इसी तरह से जब हमने स्पीड ऑफ लाइट को राउंड ऑफ किया तो रिजल्ट आया 10 पावर 8, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ 10 पावर 8। नेक्स्ट मास ऑफ प्रोटॉन को जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 10 पावर माइनस 27। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसी तरह से आप दूसरी क्वांटिटीज़ को भी नियरेस्ट पावर ऑफ 10 तक राउंड ऑफ करके उनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देख सकते हो और लिख सकते हो। नेक्स्ट इज इन फिजिक्स वी विल सी द क्वांटिटीज़ having order of magnitude 10 power minus 15 meter size of nucleus to 10 power 26 meter size of universe, that is from very small to very large size। फिज़िक्स में हमारे पास बहुत छोटे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से लेकर बहुत बड़े ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक की क्वांटिटीज़ आएंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एज वेल एज वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब हम बहुत छोटे और बहुत बड़े डिस्टेंस की मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ आर। लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास छोटे यूनिट्स क्या हैं, जैसे कि 1 फर्मी जिसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, ये 10 पावर माइनस 15 मीटर के इक्वल होता है जो न्यूक्लियस के साइज़ की रेंज होती है। नेक्स्ट इज़ पिकोमीटर, ये 10 पावर माइनस 12 मीटर होता है, इसको हम PM पिकोमीटर से शो करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम, ये 10 पावर माइनस 10 मीटर की रेंज में होता है, इसको हम A के ऊपर डॉट से शो करते हैं। 1 माइक्रोमीटर, ये 10 पावर माइनस 6 मीटर के इक्वल होता है, इसको हम μm से शो करते हैं। तो ये स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, वो हैं फर्स्ट सिंपल स्केल जो आप घर में यूज़ करते हो, उसे हम छोटे से छोटा डिस्टेंस 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 3 मीटर होती है। नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर जिसे हम 0.1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से को एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, मतलब 10 पावर माइनस 4 मीटर तक मेज़र कर सकते हैं। स्क्रू गेज, ये 0.01 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से को हम एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, मतलब 10 पावर माइनस 5 मीटर तक। इसी तरह से स्फेरोमीटर, इससे भी हम 0.01 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से को एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, मतलब 10 पावर माइनस 5 मीटर तक मेज़र कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्केल आप सभी बच्चों ने देखा हुआ है, लेकिन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सफेरोमीटर ये आपने पहले नहीं पढ़े हुए, इन्हें हम +1 फिज़िक्स में प्रैक्टिकल्स में स्टडी करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट हैं स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट
यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब हम लार्ज डिस्टेंस की मेजरमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज़ लाइट ईयर, दैट इज़ इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, दैट इज़ इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट इज़ पैरालैक्टिक सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट में पारसेक कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये 3 यूनिट हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हैं। तो बच्चों, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 3 लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट्स यूनिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।